सो आपने ज्वाइन कर लिया है डेंटल कॉलेज और शुरू होने वाला है BDS फर्स्ट ईयर। बट आर यू समवन हु फील्स कंफ्यूज्ड, ओवरवेल्म्ड या थोड़ा सा एंग्शियस? नहीं पता आगे क्या होने वाला है? सो वरी नॉट। मैं दांतों की डॉक्टर सृष्टि शंकर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ एकदम ऑनेस्ट, नो शुगर कोटिंग टॉक कि एक्चुअली व्हाट लाइज अहेड फॉर यू, directly from faculty to student. So if you're that someone who is about to join BDS college और शुरू होने वाला है BDS first year, so please continue watching and I hope this video helps. So first piece of advice, it's okay to not fall in love with dentistry right away. क्या मतलब है मेरा इससे? आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो डेंटल कॉलेज इसलिए आ रहे होंगे कि उन्हें MBBS नहीं मिला। ट्रस्ट मी, मैं भी कभी आप ही की जगह थी, कभी टेबल के उस साइड भी थी, कभी BDS फर्स्ट ईयर में थी और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि मुझे MBBS नहीं मिला इसलिए मैं डेंटिस्ट्री कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ, क्या होता है, कैसे इसमें आगे बढ़ते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं था। आई विश कोई होता मुझे बताने के लिए, बट कोई बात नहीं, मैं हूँ आपको बताने के लिए। सो डेंटिस्ट्री में फ़र्स्ट ईयर में चीज़ें बहुत ओवरवेलमिंग लग सकती हैं क्योंकि एक तो आप घर से दूर होते हैं, आप बहुत सारे फ्रेंड्स बनाते हैं, उन फ्रेंड्स से लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर आप नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कॉलेज के अपने प्रेशर्स होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, बड़े बड़े टर्म्स होते हैं, एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड डेंटल का एक ही सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट में भी चीज़ें आपको इमेजिन करनी पड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। डायरेक्टली पेशेंट से इंटरेक्शन नहीं होता है तो आपको थोड़ा लॉस लगता है और आपको लगता है एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। ना तो आप हॉस्पिटल जा रहे हैं, ना आप क्लिनिक्स जा रहे हैं, बस कुछ किताबें पढ़ रहे हैं और चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे हैं। स्केलेटन से आपकी दोस्ती हो जाती है एनाटमी में, फिजियो बायोकेम में आप सर चकरा जाता है यही सोच सोच के कि कभी ब्लड की चीज़ें करनी है, कभी बायोकेमिस्ट्री को समझना है। लैब वर्क में फिर थोड़ा मज़ा आता है, चाहे वो एनाटमी की लैब हो, चाहे फिजियो बायोकेमिस्ट्री के मज़ेदार एक्सपेरिमेंट्स हों, आप वो सब कुछ करते हैं एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट फन। जो डेंटल का एक सब्जेक्ट होता है उसमें आप दांतों की एनाटमी को समझते हैं, वो कहाँ कैसे प्लेस्ड होते हैं, उनकी कार्विंग को समझते हैं और उसके हिस्टोलॉजिकल पार्ट को समझते हैं, यानी दांत किन लेयर से बना है और हर लेयर का अपना क्या फंक्शन है, ओरल कैविटी में और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, क्या किसका फंक्शन है और कैसे वो किस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स हाँ हैवी होते हैं, ओवरवेलमिंग भी होते हैं, बट सबसे ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। All I'm trying to tell you is go with the flow. My second piece of advice is your marks do not define your future. I understand कि जैसे ही हम क्लास 9th में आते हैं हमें सिर्फ दो चीज़ें सुनाई देती हैं, मार्क्स, परसेंटेज। बेटा 10वीं में मार्क्स ले आओ, 12th में मार्क्स ले आओ वरना कॉलेज नहीं मिलेगा, यू नीट को पास कर लो क्योंकि MBBS नहीं मिलेगा। एवरीथिंग इज़ अबाउट मार्क्स। बट ट्रस्ट मी, जब आप किसी कॉलेज में आ जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्किल बिल्डिंग। और क्योंकि ये एक प्रोफेशनल कोर्स है, आपके हाथों में एक स्किल आने वाली है, आप कुछ सीखने वाले हैं, तो आपको फोकस करना है उन चीज़ों को सीखने में। थ्योरी इम्पॉर्टेंट है बट उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसका प्रैक्टिकल है। सो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ना कि आप इस रैट रेस में पड़ जाएं कि मैं 90% मार्क्स लाऊंगा, 100% मार्क्स लाऊंगा। पहली चीज़ वो पॉसिबल होता नहीं है, कोई इतने मार्क्स देता नहीं है, और दूसरी चीज़ ये मार्क्स आपके आगे का फ्यूचर नहीं डिसाइड करते हैं। ट्रस्ट मी, इन मार्क्स पे आपको MDS का कॉलेज नहीं मिलने वाला है, आपको फिर एक नीट MDS का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सो माई एडवाइस इज़ फोकस ऑन स्किल बिल्डिंग, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट क्लियरेंस, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग क्या, कैसे और क्यों, रादर दैन रट्टा मार के उल्टी करके नंबर लाना। BDS में ये काम नहीं आने वाला है और BDS के बाद तो बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। सो फोकस and only focus on understanding and learning the skill that you are being taught. My third piece of advice is listen to your seniors. जो भी आपके सीनियर्स हैं, फिर चाहे वो इमीडिएट सीनियर्स हों यानी कि BDS सेकेंड ईयर वाले या इंटर्न्स हों,
वो जो भी आपको बता रहे हैं, ट्रस्ट मी, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, वो उस चीज़ के थ्रू जा चुके हैं और उनका एडवाइस आपके बहुत काम आने वाला है। सो इफ़ दे टेल यू कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, फाइल्स को ऐसे मेंटेन करना है, सबमिशंस ऐसे होते हैं, चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, देन जस्ट नो दैट दे आर बीइंग ऑनेस्ट। उस चीज़ को आपको क्वेश्चन करने की ही ज़रूरत नहीं है। दे आर लाइक द गाइडिंग लाइट्स इन योर लाइफ और BDS उन्हीं की वजह से आपका ईजी होने वाला है। तो अपने सीनियर्स को अपना मेंटोर ज़रूर बनाएं और जो वो आपको कह रहे हैं उसे ज़रूर सुने एंड अप्लाई करने की पूरी कोशिश करें। My fourth piece of advice, dear students, is to ask questions. प्लीज़ सवाल पूछिए। आपने अपना टाइम, एनर्जी, अपने पेरेंट्स का हार्ड अर्न मनी इसलिए लगाया है जिससे 5 इयर्स के बाद आप एक सक्सेसफुल और एक लर्नड डेंटिस्ट बन के बाहर निकलें। सो प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ दिस टाइम, लर्न एज मच एज यू कैन। छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट, छोटे से छोटा डाउट बिल्कुल भी जाने मत दीजिए। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कोई भी क्वेश्चन सिली है या आपके दोस्त क्या सोचेंगे या फॉर दैट मैटर टीचर भी क्या सोचेगा। हम कुछ नहीं सोचेंगे। वील बी हैप्पी टू टेल यू, वील बी हैप्पी टू हेल्प एंड ट्रस्ट मी, अगर कोई टीचर तब के तब आपको जवाब ना दे पाए तो वो बाद में ज़रूर पढ़ के जवाब दे देंगे, या अगर आप क्लास में ना पूछ पाएँ। सो आई एम वेरी श्योर टीचर्स अब इतने फ्रेंडली हैं, अप्रोचेबल हैं कि आप उनके क्यूबिकल में भी जाके चैन आराम से उनसे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपके मेंटर्स असाइंड होते हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि आपको क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ ना समझ में आ रहा हो, तो वो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स को कन्वे कर सकते हैं। Trust me, the whole management, the college, the teachers are there to help you, जिससे आप सीखें, आप समझें और आप सीख समझ के आराम चैन से बाहर निकलें। So make the most of this time and do not waste this opportunity in thinking कि क्या मैं ये सवाल पूछ सकता हूँ। बेझिझक, बेखौफ सवाल पूछिए क्योंकि आपको सीखना है। So my fifth piece of advice is please enjoy your college life also. कॉलेज का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ पढ़ाई करें। कॉलेज का एम ये भी होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करें। हाँ, आप एक प्रोफेशनल कोर्स में हैं, हाँ आपके सब्जेक्ट्स डिफ़िकल्ट हैं, हाँ वो डिमांडिंग हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी नाक हमेशा किताबों में घुसी रहे। अगर आप हॉस्टल में हैं तो प्लीज़ हॉस्टल लाइफ को एंजॉय करिए। ऑन कैंपस रह रहे हैं तो कैंपस लाइफ को एंजॉय करिए। फ्रेंड्स बनाइए, घूमिए फिरिए, रूल्स फॉलो करिए, बट देन यू आर अ ग्रोन अप नाउ। आप एक कॉलेज में आ गए हैं, आपके पेरेंट्स ने आपको एक ट्रस्ट के साथ भेजा है, उस ट्रस्ट को बिल्कुल मत ब्रेक करिए, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट नाउ यू कैन डिफाइन इंडिपेंडेंस ऑन योर ओन टर्म्स। सो कॉलेज लाइफ एंजॉय करिए, कॉलेज के फेस्ट्स एंजॉय करिए, प्रोग्राम्स एंजॉय करिए, इंटर कॉलेज प्रोग्राम्स अगर हो रहे हों उसमें पार्टिसिपेट करिए, अपने और इंटरेस्ट्स को एक्सप्लोर करिए, जैसे डांसिंग हो सकता है, ड्रामेटिक्स हैं, स्पोर्ट्स है, सिंगिंग है। हर कॉलेज में फेस्ट होते हैं, हर कॉलेज में मज़े आते हैं। सो प्लीज़ पढ़ाई के साथ साथ अपनी बाकी स्किल्स को भी इन्हेंस करना बिल्कुल ना भूलें। And my last piece of advice will be, please take care of your mental health. कोर्स डिमांडिंग है, हेक्टिक है, सब्जेक्ट्स हैवी हैं, फर्स्ट ईयर बहुत लॉस्ट फील होता है, लेकिन पूरा कॉलेज, फैकल्टीज़, आपके सीनियर्स, आपके बैचमेट्स भी फॉर दैट मैटर, सब आपके साथ हैं। प्लीज़ कभी अकेला महसूस हो, कभी आपको लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, लॉस्ट फील हो रहा है, पेरेंट्स से नहीं कन्वे कर पा रहे हैं, तो मैं हूँ यहाँ पे। आपके फ्रेंड्स हैं, फैकल्टी हैं, आपको मेंटर्स असाइंड होंगे, वो हैं। प्लीज़ उनसे जाके बात करें। मैं अपना ईमेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप प्लीज़ मुझे भी लिख सकते हैं। आई एम ऑल्सो देयर टू हेल्प यू, टॉक इट आउट विद यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट इट विल गेट ओके। मेंटली आपको ज़रा भी स्ट्रेस लगे, ओवरवेलमिंग लगे, एंक्शियस लगे, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग बैठे हैं, हम BDS, MDS सारी चीज़ों को पार कर चुके हैं, हमने हर उतार चढ़ाव को देखा हुआ है, इवन आपके सीनियर्स देख चुके हैं,
टीचर्स जितने आपके कॉलेज में हैं वो भी देख चुके हैं, तो वो आपको गाइड करने के लिए, समझाने के लिए बिल्कुल बिल्कुल रेडी हैं। हाँ, पेरेंट्स बहुत बार नहीं समझ पाते, उन्हें सिर्फ ये समझ आ रहा होता है कि अटेंडेंस पूरी क्यों नहीं है, या मार्क्स क्यों नहीं आ रहे हैं, या बेटा फेल क्यों हो रहे हो। प्लीज़ इन चीज़ों से परेशान मत होइए, ये सब कुछ टेम्पररी है, आपकी मेंटल हेल्थ के आगे कुछ भी मैटर नहीं करता है। So please reach out to me, reach out to your teachers, reach out to your seniors, reach out to your mentors. All of us are here to help you always. कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है और कोई भी चीज़ आपकी मेंटल हेल्थ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। सो दिस वॉज ऑल डियर लवलीज। आई डू होप आपको ये पसंद आया हो और इसने आपकी कोई मदद करी हो। मैं BDS सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर पे भी वीडियोस लेके आऊँगी। उन ईयर्स के क्या पर्टिकुलर चैलेंजेस हैं और मेरी क्या पर्सनल पीस ऑफ एडवाइस रहेगी, वो वीडियोस उन बारे में होंगे। सो अगर आपको वो मिस नहीं करने हैं, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे आपकी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मेरा ओपिनियन चाहिए या फैकल्टी टू स्टूडेंट वाली बातें चाहिए, तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। सो अगर आप मुझे पर्सनली भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके फर्स्ट ईयर के कैसे एक्सपीरियंसेस रहे या आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं, मुझे वो भी लिख के बताएं। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही। टिल देन टेक केयर, बाय।